जय माता दी। सुनिए देवी भागवत कथा, जिसके सुनने मात्र से हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए देवी माता की आराधना करनी चाहिए। आगे की कथा सुनिए महाराज जी के श्रीमुख से। जय माता दी, जय सूत हो। जी कह रहे हैं, ऋषियों जो कुछ हो रहा है ना, सब उसकी ही शक्ति से हो रहा है। यदि शिव से शक्ति भिन्न हो जाए तो शिव तो शव हो जाएंगे। इसलिए हे ऋषियों, संसार में वही धन्य है जो सदा उस जगदम्बा का स्मरण करता है, पूजन करता है। और कल आपने और हमने शंकराचार्य जी की कथा सुनी। अब आप सोचो, इतने बड़े विद्वान होकर के भी भगवती को नहीं मानते थे, लेकिन भगवती ने जब अपना प्रभाव दिखाया, उसके बाद शंकराचार्य जी भगवती के अधीन हो गए। इसलिए आप भले ही किसी भी संप्रदाय से हैं, किसी के भी भक्त हैं, पर भगवती को तो मानना ही पड़ेगा। आप अगर कृष्ण के भक्त हैं और राधा को नहीं मानेंगे तो चलेगा? वृंदावन में गोपियां कहती हैं राधा जी से, क्या कहती हैं? राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सोई तेरे अधीन। गोपियां कहती हैं, अरे राधा जी, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की। अरे राधा, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की कि तीन लोक तारन तरन सोई तेरे अधीन। भगवान आपके अधीन रहते हैं। आगे राधा चरित्र की कथा है देवी भागवत में, क्योंकि भगवती का ही स्वरूप है राधा, श्री राधा जी। तो राधा जी की कथा भी आएगी आगे, तो हम सुनेंगे। तो भैया, कहने का आशय ये, आप राम जी को मानो तो सीता जी को मानना पड़ेगा, और ज्यादा मानना पड़ेगा। जब तक सीता जी प्रसन्न नहीं होंगी तब तक राम जी प्रसन्न हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। आप शिव जी के भक्त हो, पर पार्वती जी की पूजा मत करो तो शिव जी प्रसन्न होंगे? क्योंकि शिव जी को प्रेरित करने वाली, भगवान को प्रेरित करने वाली वही भगवती है, भगवान को भेजने वाली वही भगवती है। वही याद दिलाती है कि प्रभु आपका भक्त कब से आपको याद कर रहा है, आप जाओ। आप नारायण के भक्त हो, पर जब तक लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होंगी तब तो नारायण कैसे प्रसन्न होंगे? इसलिए श्री संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में जो लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, वहां लक्ष्मी जी को गुरु रूप माना जाता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी ही है जो भगवान से मिलाती है, नारायण से मिलाती है। अच्छा आप बताओ, कोई बड़ा आदमी है, उससे तो पहुंच हो पानी कठिन बात है, पर उसके साथ के किसी व्यक्ति से अच्छी घनिष्ठता हो, अच्छा प्रेम हो, तो जहां महीनों में नंबर लगता हो वहां दिन में ही मिल के आ जाते हैं कि नहीं? अब मान लो आप प्रधानमंत्री को नहीं जानते, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दिन रात उनके साथ रहता है। अब जब उसको जानते हैं तो उसके जरिए जिनसे मिल पाना महीनों में भी मुश्किल है, आप जाओ और उनसे मिल लो। ये किसकी महत्वता है? साथ वाले की महत्वता है। इसलिए भगवान नारायण से मिलना कठिन है, पर लक्ष्मी जी का चरण पकड़ लिया तो कभी ना कभी तो भगवान से मिला देंगी। श्री राधा जी का और भागवत में तो कथा है, गोपियों से जब भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए महाराज के मंडल से, राज से, तो गोपियों ने श्री राधा जी से विनती की है कि अब आप कुछ करो जिससे भगवान आए। और भैया, राधा ही है जो कृष्ण से मिला सकती है, और किसी में सामर्थ्य नहीं। तो कहने का आशय है, जब तक जगदम्बा को प्रसन्न नहीं करोगे, जब तक भगवती को प्रसन्न नहीं करोगे, तब तक भगवान का मिलना बड़ा असंभव है, दुष्कर। इसलिए मां से प्रार्थना करो। दूसरी बात, मां के अंदर एक विशेष गुण यह भी है कि वो जल्दी दयालु है, जल्दी दया आ जाती है उसको। अब आप राधा जी को मनाओ, वृंदावन में तो जितनी पूजा श्री राधा जी की होती है उतनी भगवान कृष्ण की भी नहीं होती। जबकि राधा जी बरसाना से हैं, तो वृंदावन से कुछ दूरी पे है बरसाना। अब बरसाना में तो राधा है ही, पर वृंदावन में भी इतनी पूजा है श्री राधा जी की कि उतनी कृष्ण भगवान की नहीं।
यहां तक वर्णन प्राप्त होता है। आप देखोगे, जाओगे वृंदावन में तो देखोगे कि कृष्ण की नगरी है ना वृंदावन, तो भगवान कृष्ण की नगरी है, लेकिन कोई शायद ही कोई कहता हो कृष्ण श्री कृष्ण या कृष्ण, या किसी को जैसे प्रणाम कहते हैं तो उसके बदले कह दे कि हरे कृष्ण, बहुत कम लोग हैं। पर लेकिन आप देखेंगे वहां पर भी तो प्रणाम के बदले यही बोला जाता है, राधे राधे। सब बोलते हैं, चलते फिरते, यहां तक कि जो रिक्शा चलाने वाले वो हॉर्न नहीं बजाते, यही बोलते हैं राधे राधे, हट जाओ, चलो। यानी कृष्ण की नगरी में भी श्री राधा की इतनी पूजा है। और श्री जयदेव जी ने तो अपने पदों में जब श्रृंगार रस का वर्णन किया है, और रसखान जी ने वर्णन किया, रसखान जी कहते हैं जिस कृष्ण को मैंने वेदों में नहीं पाया, उस कृष्ण को श्री राधा जी के साथ में पाया। ये भगवती की कृपा है, उस जगदम्बा की, उस माँ की कृपा है। और कुछ दिन पहले की बात आप लोगों को याद होगा, नरसिंह जी की हमने आपको कथा सुनाई, जिनको भगवती पार्वती की कृपा से भगवान शिव प्राप्त हुए। क्योंकि पार्वती जी ने डांटा शिव जी को, बोले बीते दिन सात शिवधाम से न जात बात, और परे काहू तुच्छ द्वार सोई सुधि लेते हैं। अरे कोई दुष्ट भी हो ना प्रभु, वो भी पूछ लेगा अगर उसके घर के बाहर भी कोई इतने दिन बैठे, और आप इतने बड़े भगवान होकर के नहीं जा रहे, जाओ जाओ भक्त को दर्शन दो। क्योंकि माँ का स्वभाव है वो अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, तो भगवान को जल्दी भेजती। इसलिए भैया, यत्पाद पंकज रजः समवाप्य विश्वम, जिसकी चरण धूलि से संपूर्ण विश्व व्याप्त है, ऐसी जगदम्बिका, ऐसी भगवती। तो यहाँ आपने और हमने श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को श्रवण किया, अनेक कथाएं सुनी, अनेक चरित्र सुने। अब प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। यहाँ सर्वप्रथम भगवती को नमस्कार किया है, क्या कहते हैं? ओम सर्व चैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। ओम सर्व चैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। आज भगवान व्यास ने श्रीमद् देवी भागवत में प्रवेश से पूर्व भगवती का स्मरण किया, मंगलाचरण किया। सो कहते हैं मंगलाचरण। हम लोग भी कथा शुरू करते हैं, पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का अर्थ क्या है? मंगल आचरण। देखो, आप किसी भी शुभ कार्य को करने जा रहे हो तो उससे पहले उस जगदम्बा का स्मरण अवश्य करो, भगवान का स्मरण अवश्य करो। हम तो एक दिन पहले भी आपसे चर्चा कर रहे थे कि हमारे भारत में तो दिन में 3 बार मंगलाचरण करने का विधान है। एक बार नहीं, कितने बार? 3 बार। कब कब? तो बोले सुबह उठते समय भगवान को प्रणाम करते हैं, हे प्रभु आज का दिन आपकी भक्ति में बीते, आज का दिन अच्छा जाए, मुझसे किसी का बुरा ना हो, मैं लोगों की सहायता कर सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। दिन में भोजन करते समय भोजन मंत्र पढ़ा जाता है, भगवान को धन्यवाद किया जाता है, हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे ये अन्न प्राप्त हुआ है, और ये केवल मुझे ही प्राप्त ना हो बल्कि संपूर्ण विश्व को प्राप्त हो, संपूर्ण भूखों को भोजन मिले। जिन लोगों ने इस अन्न को उगाया, यहां तक अर्थ आता है वेद का, विचार कीजिए, जिन लोगों ने इस अन्न को उगाया उन किसानों पर भी आपकी कृपा हो, जिन लोगों ने इस अन्न को हम तक पहुंचाया उन पर भी आपकी कृपा हो, हे प्रभु। क्योंकि ये जो अन्न है ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, उसको प्रणाम किया जाता है। और रात्रि में जब सोते हैं तो सोते समय भी भगवान का स्मरण किया जाता है। भगवान से कहा जाता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसरे स्वभाव। ऐसी प्रार्थना सोते समय भगवान से की जाती है, और सोते समय भगवान का स्मरण करके सोना चाहिए। और सोते समय भी स्मरण किसका करना चाहिए? एक राजा है, उनका नाम लेना चाहिए, उनका नाम है मुचकुंद। कहते हैं जो लोग सोते समय महाराज मुचकुंद का स्मरण करते हैं उनको नींद अच्छी आती है।
क्यों? क्योंकि मुचकुंद राजा एक ऐसे राजा हुए जो 4 युग तक सोते ही रहे। कहते हैं सतयुग में देव और दानवों का युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो देवताओं ने सोचा कि असुरों से कैसे विजय प्राप्त करें, तो भगवान के पास आए। बोले प्रभु आप युद्ध में हमारी सहायता करो। भगवान ने कहा भाई युद्ध में हमें आने की क्या जरूरत है, मेरे ही तेज से अंशावतार में एक राजा धरती पे जन्मे हैं, उनका नाम है मुचकुंद, वो बड़े बलवान हैं, तुम उनको अपनी ओर कर लो, वो अकेले ही असुरों का संहार कर देंगे। तो देवता बड़े प्रसन्न हुए, राजा मुचकुंद के पास गए, सब देवताओं ने हाथ जोड़े, महाराज युद्ध है, आपको हमारी मदद करनी है। मुचकुंद ने कहा ठीक है। तो देवासुर संग्राम में मुचकुंद ने देवताओं का साथ दिया, असुरों की पराजय हुई, देवताओं की विजय हुई। अब जब विजय हो गई तो देवताओं ने पूछा कि राजन आपको क्या चाहिए। अब कोई छोटा सा युद्ध थोड़े था, देवता और दानवों का युद्ध, इतना देवासुर संग्राम कहते हैं कई वर्षों तक चलता रहा, और कई वर्षों तक राजा मुचकुंद सोए ही नहीं, लगातार दिन और रात लड़ते ही रहे। तो जब देवताओं ने कहा बोले राजन आपने हमारी बहुत मदद की, कुछ आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो मुचकुंद ने कहा कि धन भी है, संपत्ति भी है, पुत्र भी है, परिवार भी है, कुछ कमी नहीं है, सब है। देवताओं ने कहा कि नहीं कुछ तो आपको मांगना पड़ेगा। तो मुचकुंद ने कहा कि मैं बहुत थक गया हूं, तो मैं सोना चाहता हूं, पर लेकिन मेरी नींद में कोई बाधा ना डाले, कुछ ऐसा उपाय कीजिए। तो देवताओं ने गुफा दिखा दी, बोले आप इसमें जाओ और सो जाओ, और हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि जो कोई आपको उठाएगा और उस पे आपकी जिस पर आपकी सबसे प्रथम दृष्टि पड़ेगी वो तत्काल भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। मुचकुंद ने कहा ठीक है। अब मुचकुंद स्वर्गलोक से आए, उस गुफा की ओर जाने लगे, लेकिन भाग्य ऐसा हुआ कि रास्ते में नारद जी का दर्शन हो गया। अब नारद तो भगवान के भक्त हैं, तो मुचकुंद जी ने नारद जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा बोले महाराज आज तक तो राज्य किया, देवताओं की भी मदद की, अब आराम भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान का भजन तो हुआ ही नहीं। महाराज कुछ क्या करें, आप कुछ बताओ। तो नारद जी ने कहा भैया चिंता मत करो, एक मंत्र दे दिया, बोले इसका जाप करो। पर मुचकुंद ने कहा कि हम तो सोने जा रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि जब तक नींद ना आए तब तक तो जाप कर लो, सोते ही नींद थोड़े आएगी, आप लेटेंगे 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद नींद आएगी, तो इसको बोलते रहना। तो हम आशीर्वाद देते हैं कि ये मंत्र सोते समय भी आपके मुख से चलता रहेगा। तो मुचकुंद ने कहा कि इसका प्रभाव क्या होगा। नारद जी ने कहा इसका प्रभाव ये होगा कि जिस दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी उस दिन तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। तो मुचकुंद ने कहा ठीक है। तो मुचकुंद सो गए गुफा में उस मंत्र का स्मरण करते करते, और नींद में भी वो मंत्र मुचकुंद के मुख से चलता रहा। कहते हैं सतयुग में सोए तो पूरा सतयुग बीता, त्रेता बीत गया, अरे भैया द्वापर बीत गया, द्वापर के अंतिम समय, अंतिम चरण द्वापर का आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मुचकुंद को उठाना चाहिए। तो जब भगवान के पीछे कालियावन दौड़ा भगवान को मारने के लिए, तो काल्यवन को वरदान था कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से काल्यवन नहीं मरेगा। तो भगवान ने कहा इसको कैसे मारे। तो भगवान भागने लगे, पीछे काल्यवन दौड़ा। कहते हैं दौड़ते दौड़ते भगवान उसी मुचकुंद गुफा में पहुंच गए। और भगवान ने क्या किया, भगवान तो भगवान है और वो भी भगवान कृष्ण, और कृष्ण भगवान तो छलिया है ही। तो अपना पीतांबर उतारा और पीतांबर उतार करके मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया, अपने आप छिप गए। काल्यवन आया, काल्यवन ने कहा देखो तो कितना बड़ा मूर्ख है कि पहले तो हमें इतना दौड़ाया और यहाँ पे सोया हुआ है। और क्रोध में तो था ही काल्यवन कि बोलो हमको इतना दौड़ाने के बाद यहाँ आराम से सोया है। तो उसने पैर का प्रहार मुचकुंद पे किया, उसे लगा कि ये कृष्ण है। और जैसे ही मुचकुंद जी को लात मारी, मुचकुंद जी की आंखें खुली और काल्यवन को देखा तो काल्यवन तत्काल भस्म हो गया। जैसे ही काल्यवन भस्म हुआ तब तो भगवान आ गए, बगल में छुपे हुए थे, आ गए। मुचकुंद ने कहा कि आप कौन हैं। बोले हम कृष्ण हैं। अब मुचकुंद को याद आई कि नारद जी ने कहा था कि जब आंख खुलेंगी तो भगवान दिखेंगे। भगवान को देखा, भगवान से कहा प्रभु यदि आप भगवान हैं तो अब अपने रूप का दर्शन मुझे दिखाइए। तब भगवान ने मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। तो कहने का आशय यह है, मुचकुंद एक ऐसे राजा हुए जो सतयुग भर सोए,
त्रेता भर सोए और द्वापर में भी सोए, द्वापर के अंतिम समय में उनकी नींद खुली। तो मुचकुंद का स्मरण रात्रि में सोते समय किया जाता है। वैसे सूर्योदय के समय जब सुबह सो करके उठते हैं तो भगवान का स्मरण होता है, भगवान के मुखारविंद का स्मरण होता है। प्रातर्नमामि रघुनाथ मुखारविंदम मंदस्मितं मधुरभाषि विशालभालम् कर्णावलम्बिचलकुण्डलशोभिगण्डम् कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम्। राम जी के मुख का दर्शन आंख बंद करके बोला जाता है। कई लोगों का स्मरण होता है सुबह उठते समय। तो कहने का आशय है कि हमारे यहाँ मंगलाचरण दिन में कितनी बार करना चाहिए? 3 बार। सो करके उठते समय, भोजन करते समय दिन में, और रात्रि में फिर सोते समय। तो भैया भगवान व्यास ने भी विचार किया कि मैं इतना बड़ा ग्रंथ लिखने जा रहा हूं, तो इस ग्रंथ को लिखने से पूर्व जरा भगवती का स्मरण कर लूं। हे मां, तू ही अब वाणी में बैठ और इस ग्रंथ को लिख। हम में कहाँ सामर्थ्य है तेरे चरित्र को गाने का, तेरे चरित्र को बोलने का, लिखने का। अब तू कृपा करे तब काम बन सकता है। अब तो व्यास जी ने भगवती का स्मरण किया। ओम सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम ज्ञानः प्रचोदयात्। हे मां, ओम सर्व चैतन्य रूपाम ताम। हे मां, तू तो सर्व चैतन्यमयी, सर्व चैतन्यमयी है, यानी संपूर्ण चेतनाओं में वास करने वाली। जीव हो, जड़ हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, नदी हो, तालाब हो, सब में उस भगवती का वास है। जगत में ऐसा एक कण भी नहीं जहां वो जगदम्बा ना, क्योंकि सर्व चैतन्य रूपाम ताम, संपूर्ण जगत की चेतना ही भगवती, चलाने वाली क्रिया शक्ति ही भगवती। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि जब वो मां सब जगह है तो दिखती क्यों नहीं है? कई लोग होते हैं ना, कहते हैं एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास पहुंचा, उनसे बोला कि भगवान है। अच्छा, अगर हम आप लोगों से पूछें कि भगवान है तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या कहोगे? नहीं है। भगवान है? है। और हम कहें कि अच्छा है तो हमें दिखाओ कहां पे है, कहां है? बस है महाराज, पर कहां है ये पता नहीं है, पर है। अच्छा, तो पहले देखा है कभी भगवान को? देखा भी नहीं। अरे जब देखा भी नहीं, पता भी नहीं, तो कैसे? तो उस व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछ लिया, बोले भगवान है? तो महात्मा जी ने कहा कि हाँ है। तो उस व्यक्ति ने कहा जरा हमें भी दिखाओ कहां है। तो कहते हैं महात्मा जी ने उस व्यक्ति से पूछा, बोले तुम एक बात बताओ, दूध में घी होता है? अच्छा, घी कहां से निकलता है? दूध से ही निकलता है ना। भाई दूध से दही बनती है, दही से छाछ बने, मक्खन निकले, फिर उससे घी बने, पर निकलता तो दूध से ही है कि कहीं और से डालते? दूध से ही निकलता है। पर लेकिन अगर कोई दूध का बर्तन आगे करके कहे कि दिखाओ इसमें घी कहां पे है, तो दिखा सकते हो कि ये रहा यहां पे। अगर घी को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? दूध का मंथन करना पड़ेगा, उसको मथना पड़ेगा, उससे दही बनानी पड़ेगी, फिर दही से छाछ बनेगी, फिर छाछ से मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन से घी निकलेगा। वैसे ही जगत में वह जगदीश्वरी है, इसमें कोई शंका नहीं है। पर प्रेम ते प्रगट होई मैं जानी। मां कहती है जब प्रेम से मंथन करोगे, प्रेम से भगवती को पुकारोगे, तो मां अवश्य प्रकट हो जाएगी, अवश्य दर्शन देगी। कितने ही भक्तों को उस जगदम्बा ने दर्शन दिया और दर्शन देकर के कृतकृत्य कर दिया। तो वह सर्व चैतन्यमयी है, सर्व घटवासी है, सब में है। दूसरा कहते हैं ओम सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि, जो सबकी आदि है, जो सबकी सब जिससे सब प्रकट हुए, जो अनादि है। और विद्याम, जो विद्या स्वरूपा है, बुद्धि स्वरूपा है। इसलिए व्यास जी कहते हैं हे भगवती,
बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। हे माँ, मैं तो कहाँ तेरे ग्रंथ को लिखने में सक्षम हूँ, तेरे चरित्र का बखान करने में सक्षम हूँ। अरे भगवती, आपके लिए तो वेदों ने, शास्त्रों ने तक कह दिया कि असित गिरि समत स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। अरे संपूर्ण पृथ्वी को कागज, संपूर्ण समुद्रों को सिहाई, संपूर्ण वृक्षों को लेखनी और सरस्वती लिखने बैठे तो भी आपके चरित्र का पार नहीं पाया जा सकता। अरे मेरा तो एक मुख है, पर यदि हजारों मुख वाले भगवान शेष भी आपके नाम का गुणगान करें तो वो भी इतने समर्थ नहीं कि आपकी कथा का वर्णन कर सके। इसलिए हे माँ, बुद्धिम ज्ञानः प्रचोदयात्, अब तुम ही बुद्धि में विराजो, तुम ही कृपा करो, तुम ही मेरी बुद्धि को प्रेरणा दो, जिससे मैं आपका चरित्र लिख सकूं, आपके बारे में कह सकूं। यहाँ इस प्रकार अब तो सौनक जी कहते हैं, सूत जी, अष्टादश पुराण्यानि कृष्णेन मुनिना नघ कथितानि सुदिव्यानि पठितानि त्वया नघ। सौनक जी कहते हैं, सूत जी, हमने सुना है 18 पुराण है। तो इतना सुनते ही सूत जी ने कहा, बोले आपने बिल्कुल सही सुना है, 18 पुराण। कौन कौन से? मद्वयम भद्वयम चैव बत्रयम च चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। मद्वयम भद्वयम, म से 2 भ से 2, जैसे मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण म से 2 पुराण है। भद्वयम भ से 2 भागवत पुराण और भविष्य पुराण 2 पुराण है। मद्वयम भद्वयम चैव बत्रयम च चतुष्टयम ब से 3। तो इस प्रकार पुराणों की संख्या 18 है। जैसे मत्स्य पुराण हो गया, ब्रह्मांड पुराण हो गया, ब्रह्म वैवर्तक पुराण हो गया, और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हो गया, भविष्य पुराण हो गया, कूर्म पुराण है, लिंग पुराण है, और स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, अग्नि पुराण है। इस प्रकार 18 पुराणों की चर्चा हमारे वेदों में, शास्त्रों में आई। 18 पुराण है और कहते हैं 18 औप पुराण है। हमारा धर्मशास्त्र जितना विस्तृत है उतना वृहत कोई और शास्त्र धर्म नहीं है। आप देखो कि हमारे यहाँ अगर पुस्तकों का ही हिसाब आप लगाओ, जो प्रधान पुस्तकें हैं, तो पहले तो 4 वेद हैं, फिर 4 उपवेद हैं, फिर 6 शास्त्र हैं, फिर 6 उपशास्त्र हैं, फिर 18 पुराण हैं, फिर 18 उपपुराण हैं, और फिर औप पुराण हैं, और फिर 108 तो उपनिषद हैं जो प्रधान हैं। वैसे कई हैं, संन्यासोपनिषद, वज्रसूचिकोपनिषद इत्यादि, कठोपनिषद, केनोपनिषद, ऐसे कई उपनिषद हैं। 108 तो उपनिषद हैं कम से कम। फिर उपनिषदों के भी अन्य कई भाग हैं। इसलिए भैया सनातन धर्मशास्त्र इतना वृहद है, इतनी पुस्तकें हैं कि यदि कोई जीवन भर भी पढ़े, अरे भैया एक नहीं 100 जन्म भी ले ले तो भी संपूर्ण पुस्तकों को पढ़ पाना असंभव है। इतना बड़ा धर्मशास्त्र। आप जानते हो रामायण ही कम से कम जो हमने पढ़ी तो 10-15 प्रकार की रामायणें तो हमने पढ़ी। और ऐसा कहते एक समय पे 1.25 लाख रामायणें थी, 100 लाख रामायण। यानी एक ही भगवान राम का चरित्र इतने प्रकार का। आप अध्यात्म रामायण पढ़ो, आप आनंद रामायण पढ़ो, आप रामचरितमानस पढ़ो, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ो, आप अद्भुत रामायण पढ़ो, आप कम्मन रामायण पढ़ो, आप हनुमंत रामायण पढ़ो। इतनी सारी रामायणें हैं, जिन रामायणों में सब में अलग अलग कथाएं। ये भी बड़ी सुंदर बात। एक ही राम जी का चरित्र अलग अलग प्रकार का है। आनंद रामायण में आप पढ़ेंगे तो राम जी का जीवन थोड़ा बहुत अलग दिखेगा। यहां तक कि इतना अंतर है धर्मशास्त्रों में कि आप जानते हैं रामेश्वरम में भगवान राम ने क्या स्थापित किया? शिवलिंग स्थापित किया, जिसको आप और हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। आपने सुना तो होगा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। राम जी ने समुद्र के किनारे लंका विजय से पहले, लंका जाने से पहले भगवान शिव जी को इस ओर स्थापित किया और उनसे प्रार्थना की कि हम लंका पे विजय पाए। तो
आप अगर उस कथा को पढ़ोगे, एक रामायण है, उसका नाम है कम्मन रामायण, तेलुगु में लिखी हुई है। और उस रामायण में इतनी सुंदर कथा है। यहाँ पर बोले वो जो शिवलिंग है ना, जो रामेश्वरम में है, उस शिवलिंग को किसने स्थापित? तो राम जी ने करवाया, पर उसकी प्रतिष्ठा किसने की जानते हो? क्योंकि वहां तो दूर दूर तक कोई ब्राह्मण था ही नहीं, तो किस ब्राह्मण से करवाई प्रतिष्ठा? तो ऐसा कहते हैं कि रावण ने से ही भगवान ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई शिवलिंग की। ऐसी विचित्र विचित्र कथाएं सुनकर के आश्चर्य होता है। तो भैया इतना बड़ा धर्मशास्त्र है हमारा, कोई पार नहीं, इतनी कथाएं। बल्कि आगे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आएगी श्रीमद् देवी भागवत में, वहां भगवती की भी उपासना राम जी ने की। जब भगवान प्रवर्षण पर्वत पे थे, जब सुग्रीव को राज्य दिला दिया भगवान ने, तो वहां पर जो बरखा ऋतु के 4 महीने भगवान ने प्रवर्षण पर्वत पे बिताए, वहां भगवती के नवरात्र व्रतों का अनुष्ठान भगवान राम ने किया। ऐसी कथा आती है देवी भागवत में, आगे आप सुनेंगे। तो कहने का आशय यह है कि हमारे यहाँ सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इतना वृहद धर्मशास्त्र है कि वर्णन कर पाना असंभव है, किंतु हमारा तो मानना। सौनक जी बोले, तो हे सूत जी, हमें तो लगता है कि धिक् सुधा पिबतां सूतः मुक्तिर्नैव कदाचन, पिबन् भागवतं सद्यो नरो मुच्येत संकटात्। कितनी ऊंची बात सौनक जी ने कही। सौनक जी कहते हैं, धिक् सुधा पिबतां सूता मुक्तेर्नैव कदाचन, पिबन् भागवतं सद्यो नरो मुच्येत संकटात्। सौनक जी कह रहे हैं, बोले अमृत को तो धिक्कार है, धिक् सुधा पिबताम सूतः मुक्तिर्नैव कदाचन। आज हम लोग क्या चाहते हैं कि मान लीजिए हम अमर हो जाते, तो कितना अमर होना सभी चाहते हैं, चाहते हैं कि हम अमर हो जाएं, मरे ही नहीं। मरना कौन चाहता है दुनिया में? आज किसी से भी पूछो, मरना चाहते हो? मरना क्यों चाहिए? मारे हम क्यों मरे? मरना कोई नहीं चाहता। आप घर में किसी 80 वर्ष के, 100 वर्ष के बुजुर्ग बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो आज प्रत्येक, आप चर्चा चल रही थी, आप घर में किसी 100 वर्ष के बुजुर्ग से भी पूछो कि क्या मरना चाहते हो, तो क्या वो कहेगा कि हाँ? उस समय की चाहे कह दे आपके सामने कि अरे बस अब क्या करना, जीने बहुत जी लिए, पर लेकिन मन की इच्छाएं कहाँ पूरी होती? हाँ, मन में तो ये रहता है कि ये भी देख लें, ये भी देख लें। हाँ, मन की इच्छाएं कहाँ तृप्त होती? प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है। और राजा ययाति की कथा है श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में।
राजा ययाति कैसे राजा हुए कि जब उनको बुढ़ापा आया और मृत्यु लेने के लिए आए तो उन्होंने शुक्राचार्य जी से कहा, बोले महाराज हम बूढ़े हो गए, कुछ आप उपाय करो जिससे हम फिर जवान हो जाएं। शुक्राचार्य जी उनके ससुर लगते थे, ससुर थे। शुक्राचार्य की पुत्री से राजा ययाति का विवाह हुआ था, उसका नाम था देवयानी। तो शुक्राचार्य जी से प्रार्थना की तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि युवा हो जाओगे पर एक काम करना पड़ेगा, तुम अपने बच्चों से पूछ लो, अपने पुत्रों से पूछ लो, कोई तुम्हें आयु देगा। अगर कोई तुम्हें अपनी आयु दे दे, उम्र दे दे, तो उसकी उम्र हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हारा बुढ़ापा उसे दे देंगे। कोई है ऐसा? तो राजा ययाति ने अपने पुत्रों से पूछा, 5 पुत्र थे, यदु, ध्रुव, तुर्वसु इत्यादि। उनसे पूछा, बोले भैया ज्यादा नहीं, अपने जीवन के 5-6 साल तो दे दो हमें। बालकों ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, पिताजी आपने तो संसार देख लिया, हमने तो संसार भी नहीं देखा, हम अपनी उम्र कैसे दे दें, सब बदल गए। लेकिन राजा ययाति के सबसे छोटे पुत्र थे, उन्होंने अपनी आयु अपने पिता को दी और पिता का बुढ़ापा ले लिया। कहते हैं राजा ययाति ने अपने पुत्र की उम्र को भी भोगा, अपनी उम्र तो भोगी, अपने पुत्र की आयु का भी उपभोग किया, लेकिन कई वर्ष तक उपभोग करने के बाद भी राजा ययाति को तृप्ति नहीं हुई, संसार से वैराग्य नहीं हुआ। ये बात छोड़ दो कि जो 100 साल के हो गए कि अब उनका मन भर गया संसार को देख के। संसार को देखकर किसी का मन नहीं भरता, ये बात लिख लो। संसार से किसी का मन भरता ही नहीं है। संसार बड़ा विचित्रताओं से भरा हुआ है। संसार को जितना भोगोगे उतनी इच्छाएं और होंगी। अच्छा आप बताओ, क्या सुखों को भोगने के बाद लगता है कि बताओ सुख तो बहुत देख लिए, हे भगवान थोड़ा दुख भी दे दो? लगता है ऐसा? सुखों से किसी का मन भरता है क्या? संसार से, परिवार से किसी का मन भरता है? नहीं भरता। हाँ, क्षणिक वैराग्य आ जाता है थोड़ी देर का, हम लोगों को मरकट वैराग्य कहते हैं उसको। एक घटना हमने सुनी थी, आपने देखा होगा कि शिवजी अपने शरीर पे क्या लगाते हैं? चिता भस्म लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं जानते हो? इसके पीछे की कथा है, वो सुनो। कहते हैं एक दिन शिवजी निकल रहे थे, और निकल रहे थे तो भूत प्रेत साथ में थे। उस समय पार्वती जी से विवाह नहीं हुआ था, तो भूत प्रेतों के साथ घूम रहे थे भगवान शंकर। तो शंकर जी ने क्या देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति को ऐसे कंधे पे बिठा करके ले जा रहे हैं। उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई होगी, और वो कह रहे थे कि राम नाम बोलो सत्य है। चल रहे थे राम नाम सत्य। शिव जी ने कहा कि ये तो लगता है अपने घर के लोग हैं। भाई हम भी कहते हैं कि राम जी का नाम, भगवान का नाम सत्य है, राम नाम सत्य, और ये भी कह रहे हैं, तो चलो इनके साथ हमारी बढ़िया बनेगी, तो चलो तुम्हारे साथ लग जाए। तो उनके पीछे पीछे चल दिए। अब जब उनके साथ साथ चलने लगे भगवान शंकर, तो उनको तो ना दिखे शिव जी, पर लेकिन शिव जी उनके साथ साथ चल रहे थे। वो कह रहे हैं राम नाम सत्य, और जब बीच बीच में जब चल रहे हैं तो बातें कर रहे हैं, अरे संसार तो दो घड़ी का है बस। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। वो जो लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बोले आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, उम्र तो हर क्षण बीत रही है। अरे मौत तो हर क्षण नजदीक आ रही है। एक दिन भैया हमने भी ऐसे ही मर जाना है और ऐसे ही कांधे पे जाना है। वो बात कर रहे हैं लोग आपस में, शिव जी सुन रहे हैं। शिव जी कह रहे अरे वाह, ये लोग तो भजन भी गा रहे हैं और प्रवचन कथा भी सुना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। एक कहे भैया बेकार है सब संसार में लगे रहना, देखो इतना कुछ था, इसका परिवार था, धन था, वैभव था, सब कुछ था, पर आज नहीं रहा। लोग बात कर रहे हैं प्रत्यायांति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद भक्षकः। कलावती लगा, वो बात कर रहे हैं आपस में। क्या कह रहे हैं? बोले प्रत्यायांति पुनर्गतान दिवसा, जो दिन बीत गया वो फिर वापस आता है? नहीं आता। जो दिन गया वो गया, जो समय बीता वो बीता। चाहे अपने जीवन भर की कमाई दे दो तो भी वो धन वापस नहीं, वो समय वापस नहीं आ सकता। बोलो। अच्छा आप लोगों ने
मान लीजिए 60 वर्ष तक 60 साल के हो गए और इतना सारा धन कमा लिया और यमराज लेने को आ गए। यमराज ने कहा भैया आप चलो, अब चलना पड़ेगा। और आप यमराज को कहो कि भैया हमने 60 साल तक इतना धन कमाया, ये तुम सब ले जाओ, हमें हमारे 60 साल वापस दे दो, तो देगा? तुम ये कहो कि हम बैंक से भी कर्जा ले लेंगे, वो भी दे देंगे, बस हमें छोड़ दो, छोड़ेगा? अरे 60 साल तो छोड़ो, 60 सेकंड नहीं देगा अपनी पूरी संपत्ति देने के बाद भी। तो लोग बात कर रहे हैं, बोले प्रत्यायांति पुनर्गतान दिवसा, जो दिन गया वो गया, जो समय बीता वो बीता, जो व्यर्थ चला गया वो बेकार चला गया। और कालो जगत भक्षकः, बोले काल समय सबको खा रहा है, सबकी उम्र खा रहा है। और लक्ष्मीस्तो यतरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवनम तस्मान् मां शरणागत शरणदः त्वं रक्ष रक्षाधुना। लोग बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बोले लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला, अरे आज तक जो हमने धन कमाया, लक्ष्मी कमाई, वो तो हमारी है ही नहीं। बोलो लक्ष्मी किसी की है? लक्ष्मी किसी की नहीं है, केवल नारायण की है और किसी की नहीं है। अब आप कहोगे कैसे? हमारी तो है, हमारे पास तो है। अरे भैया, जो आज तुम्हारे पास थी पहले किसी और के पास थी, और तुम्हारे बाद किसी और के पास चली जाएगी तो तुम्हारी कैसे हुई? तुम्हारी होती तो तुम्हारे साथ जाती, मरने के बाद साथ लेके जाते, पर लेकिन साथ नहीं गई, इसका मतलब तुम्हारी नहीं है। तो लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवनम। संसार जीवन कैसा है? बोले बिजली जैसे चमकती है ना एक घड़ी के लिए, उतनी देर का जीवन है, क्षण भर का। पर भैया हमने जीवन को व्यर्थ कर दिया और जीवन बेकार चला गया। लोग बात कर रहे हैं, एक दो तो भजन भी गा रहे हैं। अरे भैया लगता है भगवान का भजन क्या होता पता नहीं, मरने के बाद ये कहाँ जाएगा? इसने जीवन भर धन कमाया, लोगों पाप से भी कमाया, दुराचार भी किया, लोगों का धन भी लिया, सब क्या आज मर गया? अरे भैया आप तो न जाने नरक में इसके साथ क्या होगा। लोग बात कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं हाँ हाँ भैया भैया खूब भगवान का भजन करो, खूब भगवान का नाम लो, वही साथ जाएगा। और क्या ऐसी बातें लोग कर रहे हैं, हम लोग भी करते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो सब करते हैं। शिव जी ने कहा भैया ये तो लगता है सब बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें, ऊंची ऊंची बात कह रहे हैं। एक दो तो कहते हैं अच्छा सब गा रहे हैं, चल रहे हैं, इतने में शमशान घाट आ गया। और जो शमशान में पहुंचे, अब चिता को रखा, अग्नि प्रज्वलित की, अग्नि दी, मुखाग्नि देकर के चिता जलने लगी। अब जब चिता जलने लगी तो चिता को जलने में समय लगता है ना, समय लगता है, एकदम थोड़े जल जाती। अब जब चिता को जलने में समय लग रहा है तो थोड़ी देर तो ज्ञान चला, पर अब एक को याद आई दुकान। तो एक ने कहा अरे भैया हम तो बड़े परेशान हैं, अरे देखो तो जल्दी भी नहीं जल रहा, दो चार लकड़ी और डालो इसमें, जल्दी घर भी तो जाना है। दूसरे ने कहा भैया तुम्हें घर क्यों जाना है? अरे बोले भैया हमें तो दुकान खोलने जाना था, इसे भी आज ही मरना था। जिस दिन हम दुकान बंद करते उस दिन मरता तो कितना अच्छा होता, शाम को मरता, इसे सुबह सुबह ही मरना था। आज का तो दिन खराब हो गया, आज सारे ग्राहक चले जाएंगे, दुकान तो चली नहीं। एक ने कहा भैया तुम्हारा तो कुछ नहीं, हमें तो नौकरी पे जाना था, लगता है आज अब जो मालिक है वो आज की तनख्वाह काट लेगा। अब इसे आज ही मरना था, संडे को नहीं मर सकता था, रविवार के दिन मरता, उस दिन हमारी भी छुट्टी होती, फुर्सत से आते। तीसरे ने कहा भैया तुम्हारा तो चलो एक दिन की तनख्वाह गई, लेकिन हमें तो बिजली का बिल जमा करने जाना था, अब बिजली का बिल जमा करके आ जाते तब दिन में मर जाता, इसे आज ही मरना था। अब सब बात कर रहे हैं, सारा वैराग्य उतर गया। शिव जी ने कहा कि भैया ये तो इतनी जल्दी बदल गए,
अभी तो क्या क्या बातें कर रहे थे और अभी देखो तो अब क्या बोल रहे हैं। कहते हैं भगवान शंकर ने देख लिया कि ये लोग ऐसे ही हैं, इनके अंदर भी मरकट वैराग्य है, हम लोगों के अंदर भी तो है नहीं है क्या? कभी घर से परेशान होते हैं तब मन करता है घर तो छोड़ दे, और फिर घर में प्रेम हो जाता है तो फिर लगे हम क्यों छोड़े। क्षण भर का वैराग्य होता है। कहते हैं भगवान शंकर ने सोचा कि इन लोगों से अच्छा तो ये मुर्दा है, कम से कम जब इसको लेकर के आ रहे थे तो इसको लाते समय इतने लोग भगवान का नाम तो ले रहे थे। तो कहते हैं भगवान ने कहा इन लोगों से दूर रहो, यही अच्छा है। तो जब उस शव के पास पहुंचे तो शिव जी ने क्या देखा कि शव तो जल चुका है, राख पड़ी हुई है। भगवान ने वो राख अपने शरीर पर लगा ली और उस दिन से भगवान चिता की भस्म को अपने शरीर पे अंगीकार करते, धारण करते। दरबारी इसलिए भैया संत तो कह रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं और सौनक जी कह रहे हैं, सौनक जी कह रहे हैं धिक सुधा पिबताम सूता। अरे अमृत को धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? बोले अमृत से अमर तो हो जाएंगे लेकिन मुक्तिर नहीं व कदाचन, मुक्ति नहीं हो सकती, कल्याण नहीं हो सकता। अरे इसी संसार में भटकना पड़ेगा। इसलिए अमृत से भी बड़ी अगर कोई है तो कौन है? तो पिबन भागवतम सद्यो, भगवान की कथा, भगवती की कथा, ये भागवत कथा नरो मुच्चेत संकटात, जो व्यक्ति को अनेक संकटों से, संसार के संकटों से पार लगा देती है, तार देती है। इसलिए अमृत भी यदि मिल रहा हो तो अमृत को भी छोड़ दो और कथा का पान करो, कथा का श्रवण करो। क्योंकि एक बड़ा पुराना भजन है, पहले लोग गाते थे, बड़ा सुंदर भजन है। कहते शोर मचाऊं गली गली। जरा आइए आप और हम गाएं। ये राम नाम का धन है और संसार में जितना और धन है जो कमाया है वो खर्च हो जाएगा। अच्छा बहुत ध्यान दीजिएगा, आपने जो धन कमाया है ना उसको भाई के साथ बांटना पड़ेगा, पुत्रों को भी बांटना पड़ेगा। खर्च करोगे तो खर्च हो जाएगा, पर लेकिन राम नाम का ऐसा धन है जितना बांटोगे उतना क्या होगा? और बढ़ जाएगा, खर्च नहीं होगा। इसलिए राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती। दूसरे की नींद खराब करे उसको ब्रह्म हत्या लगती है। दूसरा कथा छेदो, अच्छी खासी भगवान की कथा चल रही है और उस कथा में कोई कलह कर दे, कथा में व्यवधान करे, थोड़ी देर इधर बात करे, थोड़ी देर उससे बात करे, थोड़ी देर हल्ला करे, थोड़ी देर हंसे और कथा में व्यवधान डाले तो उस व्यक्ति को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। कथा छेदो। और दंपत्या प्रीति भेदनम, पति पत्नी में जो झगड़ा करवाए उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और शिशु मातृ विभेदाश्च, माँ और पुत्र में झगड़ा करवाए उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। इसलिए हे ब्रह्मा जी मैं भगवान की नींद नहीं तोड़ सकता। ब्रह्मा जी ने कहा भैया चिंता न करो, तुम्हें हम ऐसा करेंगे कि एक वरदान देते। क्या? जाओ आज से तुम्हें यज्ञ में भाग मिलेगा। जब आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और समिधा को अग्नि में डालते हैं, आहुति देते हैं, तो कई बार क्या होता है आहुति डालते समय कुछ समिधा यज्ञ के बाहर गिर जाती है, जो अग्नि में नहीं गिरती, कुंड के बाहर गिर जाती है। तो बोले वो जो बाहर गिर जाती है आज से उस पर तुम्हारा अधिकार होगा, वो तुम्हारी होगी। तो उसने कहा ठीक है। अब तो उसने उस प्रत्यंचा को काटना शुरू किया दीमक ने। अब जब काटना शुरू किया और धनुष सीधा हुआ, क्योंकि भगवान ने तो धनुष कसा हुआ था, अब जो सीधा हुआ और उसका ऊपरी शोर भगवान के मस्तक पे लगा तो कहते हैं सिर कट करके अलग हो गया।
अब तो हाहाकार मच गया देवताओं में। यन्मूर्धा माधवश्यापि, भगवान का मस्तक कट गया, अलग हो गया। पर भैया होता वही है जो भगवान आज चाहते हैं, हरि इच्छा भावी बलवान। अब जब मस्तक अलग हो गया, देवता भयभीत हो गए, अब क्या करें। कहते हैं देवता सोचने लगे जिनका नाम लेने से अमंगल टल जाते, आज उन पे ही अमंगल हो गए। जिनके लिए मानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मंगल मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। देवता सोचते हैं कि जो सदा विप्रधेनु सुर संत हिता लिनिहि मनुज अवतार, जिन्होंने हमारे कष्ट को हरने के लिए ही अवतार लिया है, इनका ही मस्तक अलग हो गया, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनियों के यज्ञ जिन्होंने पूरे किए, विश्वामित्र जी के यज्ञ में भी जब सुबाहु मारीच ने व्यवधान डाला तो विश्वामित्र जी भी अयोध्या पहुंचे और दशरथ जी से कहा बोले राम को दे दो, क्योंकि अब राम ही है जो सुबाहु मारीच ताड़का को मारकर यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी भी जाते हैं भगवान के पास प्रार्थना के लिए। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम। एक दिन भगवान विष्णु सोए हुए थे, लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही थी। कहते हैं होते होते अचानक भगवान की नींद खुली, लक्ष्मी जी को देखा और लक्ष्मी जी को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। अब जब हंसने लगे तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि क्या बात है प्रभु, हंस क्यों रहे। भगवान बोले बस ऐसे ही। लक्ष्मी जी ने कहा बिना कारण के तो भगवान नहीं हंसेंगे। देखो बिना कारण के हंसना भी नहीं चाहिए, बिना कारण के हंसने से कितना बड़ा संकट हो सकता है। कहते हैं जैसे ही भगवान हंसे, लक्ष्मी जी ने फिर पूछा कि कोई बात तो होगी। भगवान बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है लक्ष्मी जी। कहते हैं लक्ष्मी जी को मन में लगा कि लगता है भगवान देख रहे हैं कि ये तो इतनी सुंदर है नहीं, अब हम दूसरा विवाह करें, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हंस रहे हैं। क्रोध आ गया लक्ष्मी जी को। बहुत पूछने पर भी जब भगवान ने नहीं कहा तो लक्ष्मी जी ने भगवान को श्राप दे दिया। अरे जिस मस्तक से आप हम पे हंसे, जिस मुख से हंसे, एक दिन वही मस्तक अलग हो जाएगा धड़ से, ऐसा श्राप दे दिया। बोले भैया वही लक्ष्मी जी का श्राप आज भगवान को लग गया, इसलिए सिर अलग हो गया, पर चिंतित ना हो, अब भगवान के मस्तक पर, भगवान के धड़ पर अश्व का सिर लगा दो। तो अश्व का सिर लगा दिया। कहते हैं तब भगवान ने पुनः युद्ध करना शुरू किया और हयग्रीव दैत्य का संहार किया, देवताओं की रक्षा की, देवताओं को बचाया। और भगवान तो है ही। विप्रधेनु सुर संतहिता
लीनहि मनुज अवतार, निजेच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। भगवान तो विप्रधेन सुर संतहित, देवताओं की रक्षा के लिए भी आए, इसलिए बचा कलावती। तो अब तो व्यास जी की बात, नारद जी बोले इस प्रकार से भगवान का मस्तक अलग हुआ और भगवान ने हे नारद जी ब्रह्मादि देवताओं की रक्षा की। और उस भगवती की कितनी महिमा कहें, हे व्यास जी उस भगवती की ही कृपा से तो भगवान ने मधुकैटभ को मारा। अब व्यास जी ने फिर पूछ दिया, महाराज ये मधुकैटभ को कैसे भगवान ने मारा, हमें कथा सुनाइए, विस्तार से सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं इस मधुकैटभ का भगवान ने वध कैसे किया। तो अब सुनाने लगे नारद जी। बोले कहते हैं बहुत समय पूर्व की बात है, इस बात तब की है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना भी शुरू नहीं किया था, सृष्टि नहीं की थी। कहते हैं उस समय की बात है, दो असुर थे, उन भगवान एक दिन सोए हुए थे और भगवान के कान के मैल से, भगवान विष्णु के कान के मैल से दो असुर प्रकट हुए और उनका नाम हुआ मधु और कैटभ। विष्णु कर्णमलोद्भूतो दानवो मधुकैटभो, महाबलौ च तौ दैत्यो विवृद्धौ सागरे जले। दो असुर हो गए भगवान के कान के मैल से प्रकट, उनका नाम मधु और क्या है, कैटभ। अब मधु कैटभ प्रकट हुए, कहते हैं इधर उधर घूमने लगे, देखते हैं चारों ओर जल ही जल, धरती का पता नहीं, क्योंकि उस समय सृष्टि नहीं हुई थी। अब मधु कैटभ ने घूमते घूमते जब भ्रमण करने लगे तो एवं वर्ष सहस्त्रम तु तप्ताम तप महत्तमः। मधु कैटभ ने सोचा हम क्या करें, चलो तपस्या ही कर लेते। तो भगवती के बीज मंत्र का जाप मधु कैटभ करने लगे और बीज मंत्र का जाप करते करते 1000 वर्ष तक मधु कैटभ ने तपस्या की। कहते उनकी तपस्या से प्रसन्ना परमा शक्तिर जाता सा परमा तपो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उनके सामने प्रकट हो गई। मधु कैटभ से कहा मांगो। मधु कैटभ क्या चाहिए? मधु कैटभ ने कहा हे भगवती हम मरे ही नहीं, अमर हो जाएं, ऐसा वरदान दे दो। मां ने कहा भैया अमर नहीं हो सकते, मरना तो पड़ेगा, कोई और वरदान मांगो। तो मधु कैटभ ने कहा कि इच्छा मृत्यु का वरदान दे दो। जब हम खुद चाहें कि हम मरे तभी मरे, नहीं तो ना मरे। भगवती ने कहा तथास्तु। भगवती अंतर ध्यान हो गई और मधु कैटभ को लगा कि अब तो अमर ही हैं। बोलो कोई मरना चाहेगा दुनिया में? नहीं मरना चाहेगा। तो मधु कैटभ ने सोचा कि अब तो अमर ही हो गए। कहते हैं मधु कैटभ भ्रमण करते करते सत्यलोक पहुंच गए ब्रह्मा जी के यहाँ, और ब्रह्मा जी को कमल पर बैठे देखा तो ब्रह्मा जी से कहा रे ब्रह्मा, इतने सुंदर कमल के आसन पर बैठे हो, उतरो इससे, क्योंकि सिंहासन पर बैठने का अधिकार तो बलवान होता है। अब या तो हमसे युद्ध करो या सिंहासन से उतर जाओ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भैया अब इन असुरों से हमें कौन बचाएगा। तब ब्रह्मा जी भगवान नारायण की स्तुति करना ब्रह्मा जी ने शुरू किया। हे प्रभु, हे नारायण, आप ही रक्षा करें। लेकिन बहुत स्तुति करने के बाद भी भगवान नारायण नहीं आए। अब तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए, क्या करें। कहते आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा ब्रह्मा जी ये भगवान नारायण इस समय योग निद्रा में है, सोए हुए हैं। आप भगवती की स्तुति करो कि हे माँ, आप तो निद्रा स्वरूप हो, इसलिए भगवान की निद्रा दूर करो, भगवान जागे तब ये मधु कैटभ मरेंगे। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी ने मधु कैटभ से कहा बोले भैया थोड़ी देर रुक जाओ, हमें सोचने दो, तब हम तुमसे युद्ध करेंगे। ऐसा कह के मधु कैटभ बैठ गए और ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके अब भगवती का स्मरण करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, तू तो निद्रा रूपेण है, निद्रा के स्वरूप से। हे माँ, भगवान विष्णु को आपने अपनी योग माया के अधीन किया हुआ है, उन्हें निद्रा से मुक्त करो, वो जागें और फिर जाकर के मधुकैटभ का वध करें। भगवती प्रसन्न हो गई। कहते हैं भगवान विष्णु की निद्रा टूट गई और भगवान विष्णु तत्काल ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी से कहा, बताइए ब्रह्मा जी क्या समस्या हो गई, क्या बात हो गई? तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु बात ये हो गई कि ये मधुकैटभ हमसे युद्ध करने को आए, अब हम इनसे नहीं लड़ सकते, आप हमें बचाओ। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम इनसे युद्ध करेंगे। अब तो मधुकैटभ के साथ भगवान विष्णु युद्ध करने लगे। कहते हैं जब युद्ध करने लगे तो युद्ध चलते चलते भगवान ने 5000 वर्ष तक मधु के साथ युद्ध किया। और जैसे ही मधु को लगा कि अब थकान हो गई है तो वो आराम करने चला गया, कैटभ लड़ने आ गए। अब भगवान ने पुनः 5000 वर्ष तक मधु कैटभ यो शार्धम 5 वर्ष सहस्त्रकम। अब फिर कैटभ आ गया, उससे लड़ने लगे। अब मधु कैटभ तो 2 थे, एक लड़ता है तो दूसरा आराम करता है, और फिर दूसरा आराम करता है तो पहले लड़ने को आ जाता है। लेकिन भगवान तो लगातार लड़ रहे हैं। कहते हैं जब लड़ते लड़ते कई हजार वर्ष हो गए तो भगवान को थकान हो गई, थक गए। न तो मधुकैटभ पराजित होते न भगवान। अब तो भगवान ने कहा, मधुकैटभ रुक जाओ थोड़ी देर, तुम तो एक आराम करते हो, एक लड़ने आते हो, और हम तो कब से लड़ ही रहे, अब थोड़ी देर रुक जाओ, हमें भी आराम करने दो। मधुकैटभ ने कहा, ठीक है आप भी आराम करो। तो भगवान भी बैठ गए, मधुकैटभ भी बैठ गए। भगवान ने सोचा कि इन्हें कैसे मारे, तो भगवती का स्मरण किया। हे माँ, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, तू तो बुद्धि स्वरूपा है, प्रकट हो, मेरा समाधान कर। कहते हैं भगवान के सामने जगदम्बा प्रकट हो गई। हाँ क्या बात है, विष्णु भगवान से पूछा। तो भगवान बोले, हे माँ, हे जगदम्बिका, हे भगवती, ये मधुकैटभ से कब से लड़ रहे पर ये तो मरते ही नहीं। माँ ने कहा कि कैसे मरेंगे, इनको हमारा वरदान है इच्छा मृत्यु का, जब ये चाहेंगे तब मरेंगे। भगवान ने कहा इस हिसाब से तो ये कभी मरेंगे ही नहीं, और ये तो थक भी नहीं रहे, हम तो थक गए, अब क्या करें, अब आप कुछ कृपा करो, आप तो बुद्धि स्वरूपा हो, इनकी बुद्धि में ऐसी बैठो कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ये अपने मरने का हिसाब खुद ही करें। तो भगवती ने कहा ठीक है, मैं इनकी बुद्धि भ्रष्ट करती हूँ। कहते हैं युद्ध, अब तो मधु ने आवाज लगाई, कैटभ ने आवाज, बहुत हो गया आराम, हो गया विश्राम। भगवान ने कहा हाँ हो गया। तो बोले आ जाओ अब युद्ध करो। तो भगवान युद्ध करने को खड़े हो गए। अच्छा, भगवान मधुकैटभ से बोले, मधुकैटभ हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। मधुकैटभ ने कहा क्यों? भगवान ने कहा भाई आज तक लड़ने वाले बहुत मिले पर तुम जैसा नहीं मिला। अरे क्या बलवान हो तुम, इतना आज तक इतने लंबे समय तक हमारे सामने कोई नहीं टिक पाए और तुम टिके हुए हो। भैया तुम बड़े बलवान हो, मांगो क्या वरदान चाहिए, जो मांगोगे हम देंगे। अब भगवती ने तो मधुकैटभ की बुद्धि भ्रष्ट कर ही दी थी। मधुकैटभ भगवान से क्या बोले? अरे बोले विष्णु हम तुम पे भी बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? अरे बोले हम तो थोड़ी देर आराम भी करते, 5000 वर्ष तक एक लड़ा, फिर दूसरे ने आराम किया, फिर दूसरा लड़ा, पहले ने आराम किया, पर तुम तो अकेले ही लड़ रहे हो हम दोनों से। अरे तुम हमें क्या दोगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो, हम तुम पे बहुत खुश हैं, मांगो कोई वरदान। भगवान ने कहा कि जय हो, पहली बार हमें कोई वरदान देने वाला मिला। तो भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, बोले महाराज अगर वरदान देंगे आप, हाँ हाँ मांगो, जो चाहिए सो देंगे, हम प्रसन्न हैं, खुश हैं तुम पे। तो भगवान ने कहा यही वरदान दो कि आप दोनों मेरे ही हाथ से मरो। अब जो भगवान ने कहा तो मधुकैटभ
ठंडे पड़ गए। मधुकैटभ ने कहा कि अब क्या करें, अब क्या कहें। पर भैया उस समय के असुर भी असत्य नहीं बोलते थे, वचन के पक्के थे मधुकैटभ। अब मधुकैटभ ने कहा कि वचन तो दे दिया, वरदान तो दे दिया, क्या करें। तो बोले तथास्तु, पर लेकिन एक शर्त है हमारी, आपने भी कहा था कि कुछ मांगो, अब हम भी मांगेंगे। भगवान ने कहा तो मांगो। मधुकैटभ बोले आप हमें मारोगे तो मारोगे, लेकिन ऐसी जगह मारना जहां पानी ना हो, जल ना हो। और कहते हैं ना कि जब दुष्ट की मृत्यु आती है तो पानी भी नहीं मिलता, वही बात है। पर मधुकैटभ ने ऐसा क्यों कहा? वो भी बड़े बुद्धिमान थे, क्योंकि उस समय पृथ्वी तो थी नहीं, केवल जल ही जल था। अब जब जल ही जल है तो फिर ऐसी जगह है ही नहीं जहां जल ना हो, हमें कहां मारेंगे। चलो भगवान ने कहा ये भी सोच लेंगे, तथास्तु। अब भगवान ने क्या किया, अपने शरीर का आकार बढ़ाना भगवान ने शुरू किया। कहते हैं अपने शरीर का इतना आकार कर लिया कि मधुकैटभ बिल्कुल छोटे से हो गए। अब भगवान ने कहा कि अब तुम हमारी जंघा पे आ जाओ, जांग पर, यहां जल नहीं है, यहां तुम्हें मारेंगे। चलो सिर आगे करो। क्या करते बेचारे मधुकैटभ, सिर आगे कर दिए। भगवान ने चक्र का स्मरण किया और चक्र से मधुकैटभ का वध कर दिया। कहते मधुकैटभ की मृत्यु हुई। देवताओं ने जय जयकार की, बोले वेद पुरुष भगवान की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहते हैं देवता भगवान की स्तुति करने लगे कि आपने मधुकैटभ से बचा लिया। भगवान ने कहा हमने नहीं बचाया, ये तो सब भगवती की कृपा है। वो इनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं करती तो इन्हें कौन मार सकता था। इन्हें हमने नहीं मारा, इन्हें तो भगवती ने ही मारा है, जगदम्बा ने ही मारा है। अब तो सब जगदम्बिका की स्तुति करने लगे, जय जयकार करने लगे। बोले जगदम्बे मात की जय। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्, त्वमीश्वरी देवी चराचर। अब तो देवता भगवती की स्तुति कर रहे हैं। मां आपने ही ऐसी कृपा की, मधुकैटभ की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट की कि उन्होंने अपने मृत्यु का उपाय खुद बता दिया। पर हे जगदम्बा सदा अपनी ये कृपा छत्र छाया हम पे बनाए रखना। हे माँ कभी हम आपके भक्त हैं, हमें भूलना मत। हे माँ जब जब हम संकट में पड़े, जब जब कष्ट में पड़े तो हे भगवती आप हमारी रक्षा करना। कहते हैं तब तो देवताओं के सामने साक्षात जगत जननी प्रकट हो गई। सब देवताओं को भगवती ने आशीर्वाद दिया और सब देवता माँ भगवती जगत जननी की, आज सब देवता जगत जननी भगवती राज राजेश्वरी जगदम्बा पराम्बा भगवती की स्तुति करने लगे। हे माँ न जाने कितनी जगह तुमने रक्षा की, कहां कहां नहीं बचाया, कितने रूप हैं तेरे। हे माँ कभी तुम महिषासुर मर्दनी बनकर के आई, कभी बुद्धि स्वरूप से आई, कभी शक्ति स्वरूप से आई, कभी ज्ञान स्वरूप से आई, कभी भक्ति स्वरूप से आई, कभी मुक्ति स्वरूप से आई। ये तेरे ही तो स्वरूप है। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बुद्धि रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, ज्ञान रूपेण संस्थिता, प्रेम रूपेण संस्थिता। ये सब भगवती का स्वरूप है, सब जगदम्बा ही तो है। हे माँ तेरे अनेक नाम हैं, अनेक स्थान हैं, अनेक भक्त हैं, कहाँ तक तेरा वर्णन करें। देवता अब माँ जगदम्बा की स्तुति करें। आइए जरा आप और हम भी भगवती की स्तुति करें। भगवती ने मधुकैटभ का वध किया। थोड़ा आवाज बढ़ाइए। बोले जगदम्बे मैया की जय। तू रे दी माँ तू रे दी, हे माता तू रे दी माँ तू रे
कहीं भी सुरकंडा में। अच्छा, आप माता जी के मंदिर जहां भी देखोगे ना, पहाड़ों पे होते हैं, शिखर पे, पहाड़ों की चोटियों में मां भगवती का वास होता है। भक्त गा रहे हैं, देवता गा रहे हैं, सब स्तुति कर रहे हैं। उमा तू रे दी मां तू रे, मेरी माँ तू रे दी माँ। देवता सब भगवती की स्तुति करते हैं। और माँ ने मधुकैटभ का संहार किया और भक्तों के भय का हरण किया। इसी प्रकार आगे जगदम्बा ने अनेक अनेक दुष्टों का संहार किया है, जिनकी कथा आगामी अन्य दिवसों में हम श्रवण करेंगे। तो आइए अब आरती की ओर आप और हम चलें, सभी लोग आरती के लिए। कथा के बीच में हम मना करते हैं कि कोई आगे ना आए। जब कथा शुरू होती तो आप लोग आकर के सीधे बैठे। जिनको प्रणाम करना हो या तो कथा से पूर्व में आ जाए, हमने पहले भी कहा, और या कथा जब विश्राम हो जाती है अभी, तो कथा विश्राम के बाद आरती हो जाए, आरती के बाद आप लोग प्रणाम करने आगे आ जाइए। कथा के बीच में आते हैं तो फिर व्यवधान होता है, इसलिए कथा से या तो पूर्व में या विश्राम में। तो आइए आरती।